everyone. Now we start our topic नाइट्रोजन रूल। नाइट्रोजन रूल आज हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन रूल क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये सब चीजें आज हम लोग देखेंगे। ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक है एमएससी थर्ड सेम का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नंबर में पूछा जाता है या तो लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं इसको। ये लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये रिपीट होते ही रहता है हर साल। तो पढ़ेंगे आज हम लोग नाइट्रोजन रूल। नाइट्रोजन रूल क्या होता है? द नाइट्रोजन रूल इज नॉट अ रूल। नाइट्रोजन रूल जो है वो रूल नहीं है। इट सच अ जनरल प्रिंसिपल। ये क्या है? जनरल प्रिंसिपल है। मे प्रूव यूजफुल द अटेम्प्टिंग टू सॉल्व ऑर्गेनिक मास स्पेक्ट्रोस्को स्पेक्ट्रोमेट्री स्ट्रक्चर। मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक मास है स्पेक्ट्रोमेट्री स्ट्रक्चर के, उनको उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग नाइट्रोजन रूल का यूज करते हैं कि नाइट्रोजन रूल मतलब कैसे अप्लाई करेंगे वहां पर। अब इंट्रोडक्शन देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है? नाइट्रोजन रूल इज अ यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर आयन। क्या इसका यूज किस में करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर आयन में। मतलब मॉलिक्यूलर आयन में ही इसका क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। बिकॉज मैनी सिग्नल्स पीक कैन बी रूल्ड आउट ऑफ द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन रूल स्टेटमेंट दैट। क्या कह रहा है कि हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर का हम लोग को सिग्नल देखना रहता है, पीक देखना रहता है, मास देखना रहता है। तो उन सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ करते हैं नाइट्रोजन रूल का। तो इसकी कई सारी स्टेटमेंट हैं, वो स्टेटमेंट को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ए मॉलिक्यूल ऑफ इवन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूलर मास। मतलब इवन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। शुड नॉट कंटेन एनी नाइट्रोजन एटम। इसमें कोई नाइट्रोजन एटम नहीं कंटेन होना चाहिए। देन उसके बाद सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है? एन ऑड नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूलर मास रिक्वायर ऑड नंबर ऑफ अ नाइट्रोजन एटम। मतलब ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास होगा तो वो रिक्वायर क्या करेगा कि उसमें भी ऑड नंबर ऑफ अ नाइट्रोजन एटम होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है। थर्ड पॉइंट है दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कंपाउंड। मतलब क्या है? ये रूल जो है एप्लीकेबल है ऑल कंपाउंड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हेलोजन। हेलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीजें हेलोजन में आती हैं। तो इसके लिए देन इसके लिए हेलोजन के लिए भी अप्लाई करेगा और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन के लिए भी ये रूल क्या है हमारा? एप्लीकेबल है। ठीक है। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट। अब इसका स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है वो देखेंगे। तो क्या बोल रहा है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड गिव अ ऑड नंबर फ्रेगमेंटेशन आयन फ्रॉम इवन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूलर आयन। क्या बोल रहा है कि सिंगल बॉन्ड का अगर हम लोग फ्रेगमेंटेशन करते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर हम लोग फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो किसी भी कंपाउंड अगर में उसका कंपाउंड ऑड नंबर का है तो मॉलिक्यूलर आयन का जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो क्या होगा? हमारा इवन नंबर प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के लिए 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। 2,4 किस लिए का? यहाँ पे तो सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। डाई नाइट्रो मीन्स कि यहाँ पे दो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ पे इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? डाई नाइट्रो बोलेंगे। तो यहाँ पे OH, यहाँ पर फिनॉल ग्रुप होने के कारण OH है, फिनॉलिक ग्रुप है तो फिनॉलिक ग्रुप होने के कारण यहाँ पे क्या होगा? 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। अब इसका फ्रेगमेंटेशन कराते हैं तो फ्रेगमेंटेशन कराने के लिए यहाँ पे देखिए फ्रेगमेंटेशन जब कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर इस दो नाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूलर माइन फ्रेगमेंटेशन से पहले M/Z की वैल्यू कितनी है? 184। फ्रेगमेंटेशन कैसे निकालते हैं? यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है हमारा तो ऑक्सीजन में यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो यहाँ पे 16 + 1 कितना हो जाएगा? 17। देन उसके बाद नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। 16 मल्टीप्लाई क्या करेंगे यहाँ पे? 2, क्योंकि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है वो कितने हैं हमारे? 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? 16 मॉलिक्यूल और 16 × 2 करेंगे। देन उसके बाद इसका निकालेंगे, फिर ओवरऑल बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो सबका जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 184। अब इसमें क्या करेंगे? फ्रेगमेंटेशन करा रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन कराएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करा देंगे? रिमूव करा देंगे। तो जब रिमूव कराएंगे हाइड्रोजन तो फ्रेगमेंटेशन का जो आयन है वो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास तो एक होता है तो 1 हाइड्रोजन अगर रिमूव हुआ है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 183 से अगर 1 माइनस कर दे 184 से अगर 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 183। तो मतलब फ्रेगमेंटेशन के बाद इसका जो आयन का मॉलिक्यूलर आयन पीक होगा, मतलब फ्रेगमेंट आयन जो होगा वो कितना हो जाएगा? M/Z की वैल्यू 183।
नेक्स्ट देखेंगे अब इसके स्टेटमेंट को, नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑड नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूलर आयन विल गिव इवन नंबर ऑफ अ फ्रेगमेंट आयन। मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर ऑड नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूलर आयन है तो इवन नंबर ऑफ अ फ्रेगमेंट आयन मिलेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन और फ्रेगमेंट आयन में डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूलर आयन मतलब एक मॉलिक्यूल का हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो उसमें मॉलिक्यूलर जो होगा वो होगा। फ्रेगमेंट मतलब क्या हो जाएगा कि उसको फ्रेगमेंट करेंगे, मतलब किसी एक पार्ट को यहाँ पर क्या कर देंगे, फ्रेगमेंट कर देंगे, तो वो चीज़ें उसकी हो जाएंगी, फ्रेगमेंट आयन कहलाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर आयन जो है 45 जो है हमारा, वो क्या है, हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आयन है। अब जब इसको फ्रेगमेंट करा रहे हैं तो क्या हमारा हो जा रहा है, इवन नंबर, m/z की वैल्यू कितनी हो जा रही है, इवन नंबर हो जा रही है। तो वही बोल रहा है कि ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आयन जो हैगा वो क्या होगा, इवन नंबर ऑफ फ्रेगमेंट आयन देगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग ये वाले स्टेटमेंट को देखेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या कहला रहा है, द फ्रेगमेंट आयन मस्ट कंटेन ऑल नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर इन दे हैव इन दे ओनली रूल्स इज एप्लीकेबल। क्या बोल रहा है कि इसमें फ्रेगमेंटेशन को कंटेन करने के लिए जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। अगर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होगा तो ये नाइट्रोजन रूल के लिए एप्लीकेबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूलर आयन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, मतलब कि एप्लीकेबल है नाइट्रोजन रूल के लिए। तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर आयन m/z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 67। फ्रेगमेंटेशन कराएंगे, फ्रेगमेंटेशन में यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जब रिमूव कर देंगे तो 67 है, 67 से देखिए यहाँ पर हम लोग रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 66। तो m/z की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 66। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ एनी कंपाउंड नंबर ऑफ अ नाइट्रोजन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ अ नाइट्रोजन एटम इज इवन, यहाँ पे एटम लिख देंगे, नाइट्रोजन एटम इज इवन, सो आफ्टर फ्रेगमेंटेशन विल गिव मॉलिक्यूलर मास इज ऑड नंबर। क्या बोल रहा है कि अगर हमारा नाइट्रोजन एटम को देखेंगे यहाँ पर, तो नाइट्रोजन एटम अगर हमारा क्या है, इवन है। ठीक है, अगर हम लोग नाइट्रोजन एटम अगर कोई है तो अगर नाइट्रोजन एटम जैसे 2 है, 4 है, ऐसे इवन नंबर है नाइट्रोजन एटम, तो फ्रेगमेंटेशन के बाद जो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमारा ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी एग्जाम्पल में मैंने बताया है कि हमारे यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन आइटम 1 2 2 है तो मतलब इवन है। तो मॉलिक्यूलर मास जो है हमारा कितना है, 60 है, मतलब m/z की वैल्यू जो है इवन है। बट अगर उसका फ्रेगमेंटेशन कराते हैं तो क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ m/z, मतलब 35 मिला, ऑड नंबर हुआ, तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आयन मिल रहा है। जस्ट इसके अपोजिट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि यदि किसी कंपाउंड में, देखिए यहाँ पे लिखा है एंड जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट, इफ एनी कंपाउंड हैव नंबर ऑफ अ नाइट्रोजन एटम इज ऑड, अगर नंबर ऑफ अ नाइट्रोजन एटम ऑड है तो मॉलिक्यूलर आयन जो मिलेगा वो क्या होगा, इवन होगा। सेम इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि अगर ऑड नंबर है, ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलर मास जो अगर अगर ऑड है तो हमारा जो नंबर ऑफ अ नाइट्रोजन एटम होगा इवन होगा। दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन, नंबर ऑफ अ नाइट्रोजन आइटम एंटी प्रोपोर्शनल होगा किसके, मॉलिक्यूलर आयन के। अगर ये इवन है तो ये ऑड मिलेगा, और अगर ये ऑड है तो ये इवन मिलेगा। ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू।